स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें मैंने आपसे पूछा है कि सारे प्राइम नंबर्स 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, दूसरा प्राइम नंबर 3 होता है 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, तीसरा प्राइम नंबर 5 होता है 1 माइनस 1/5 स्क्वायर, चौथा प्राइम नंबर 7 है 1 माइनस 1/7 स्क्वायर, और ऐसे ही बाकी के सारे प्राइम नंबर्स इस तरीके से लिखे गए हैं। और ये पूरा प्रोडक्ट इन्फाइनेटली मेनी नंबर्स का किया गया है और हमको जानना है कि ये पूरा प्रोडक्ट क्या आने वाला है। देखिए, यहाँ एक सबसे सिंपल और पावरफुल सलाह होगी, वो ये होगी कि इन सारे टर्म्स को इंडिविजुअली प्रोडक्ट करने के बारे में तो हम सोचेंगे ही नहीं, और ये जो टर्म है जिसमें 1 माइनस एक्स टाइप का कोई टर्म दिख रहा है, इसके बारे में एक बहुत ही क्लासिक आइडिया जो हमको सोचना चाहिए वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि जब भी कभी 1 माइनस एक्स टाइप का टर्म आपसे पूछा जाए तो आप बेसिकली जानने की कोशिश करें 1/1 माइनस एक्स, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत ही पावरफुल तरीके से कनेक्ट हो जाती है एक इनफाइनाइट जीपी के समेशन से। तो बेसिकली अगर इस पूरे प्रोडक्ट को मैंने एक नाम ए दिया तो मैं ए के पावर -1 की बात करने वाला हूँ। इसका मतलब ये सारे टर्म्स जो इस प्रोडक्ट में लिखे गए हैं इनके रेसिप्रोकल्स की बात करना चाहता हूँ मैं। तो अगर पहला टर्म 1 माइनस 1/2 स्क्वायर और इसके पावर -1 है तो ये एक्चुअली लिखा गया है 1/1 माइनस 1/2 स्क्वायर, और ये एक इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का मतलब एक्चुअली एक समेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड दिस गोज अप टू इन्फिनिटी बेसिकली टर्न्ड आउट टू बी 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स। तो अगर इस x की वैल्यू 1/2 स्क्वायर है तो ये बेसिकली एक इनफाइनाइट समेशन है 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 पावर 4 प्लस 1/2 पावर 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा वाला टर्म है ये अगर हम फिर से सिंप्लीफाई करें तो ये जो दूसरा वाला टर्म है वो लिखा हुआ है 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1/3 रेज़ टू द पावर 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड सिमिलरली बाकी के सारे प्राइम नंबर्स। सो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ए था विच वॉज द रेसिप्रोकल ऑफ द प्रोडक्ट वी वर लुकिंग फॉर वो बन जाएगा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर 4 1/2 रेज़ टू द पावर 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 रेज़ टू द पावर 4 एंड सिमिलरली 1 प्लस 1/5 स्क्वायर plus 1/5 raised to the power 4 and so on so forth, and all other prime number will be in the continuation, right? मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारा प्रोडक्ट मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये एक्चुअली 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर एंड इस इनफाइनाइट सीरीज़ के सम के ही बराबर होने वाला है इस ए की वैल्यू। और ये कैसे, ये एक समझने वाली बात है। तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि इतने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आपस में ऑफ कोर्स एक बहुत ही हरकुलियन जॉब होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इन सारे टर्म्स को जब फाइनली सिंप्लीफाई किया जाएगा तो यही एक फाइनल सीरीज़ एट द एंड इंट्रोड्यूस होगा। ये कैसे, ये समझने वाली बात है। अगर
तो ये जानने के लिए मैं कह सकता हूँ कि बेसिकली जितने भी नंबर्स यहाँ से लिए जा रहे हैं वो इस सारे ब्रैकेट से बारी बारी से मल्टीप्लाई होंगे, और मैं केवल ये दिखाना चाहता हूँ कि इस इक्वेशन 1 में लिखे गए टर्म्स को ही यूज़ करके इक्वेशन 2 में बनाए गए टर्म्स तक पहुँचाया जा सकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर इन सारे ब्रैकेट से नंबर 1 चुन लिया जाए तो 1 सारे 1 से मल्टीप्लाई होके मुझे 1 वाला टर्म दे देगा। अगर ये 1/2² मैंने फर्स्ट ब्रैकेट से चुन लिया और बाकी के सारे ब्रैकेट से मैंने 1 चुन लिया तो मुझे 1/2² मिल जाएगा। अगर मैंने 1/3² सेकेंड ब्रैकेट से चुन लिया और बाकी के सारे ब्रैकेट से 1 1 1 चुन लिया तो 1/3² मिल जाएगा। अगर मैंने 1/2⁴ फर्स्ट ब्रैकेट से चुन लिया और बाकी के सारे ब्रैकेट से 1 1 1 चुन लिया तो 1/4² मिल गया। अगर इस ब्रैकेट से 1/5² चुन लिया और बाकी सबसे 1 1 1 चुन लिया तो ये मिल गया। अगर इस ब्रैकेट से 1/2² चुन लिया और इस ब्रैकेट से 1/3² चुन लिया तो मुझे 1/6² मिल जाएगा। अगर इसके आगे एक ब्रैकेट आएगा 1/7 वाला, 1/7² चुन लिया और बाकी सबसे 1 1 1 चुन लिया तो मुझे 1/7² भी मिल जाएगा। 1/8² कैसे मिलेगा बताइए? 1/8² के लिए 1/2 इधर के टर्म्स है ना, तो 1/8 का स्क्वायर वाला टर्म भी हम अकॉर्डिंगली बना सकेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स 1/8² कौन सा होगा? 1/8² यही वाला टर्म हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट ब्रैकेट से 1/2⁶ वाला टर्म चुन लिया जाए, बाकी सबसे 1 1 1 तो 1/8 का स्क्वायर भी मुझे मिल जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, और ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर के स्क्वायर मुझे पहले से ही मिल रहे हैं, और कोई भी प्राइम नंबर बनाने के लिए, कोई भी नेचुरल नंबर बनाने के लिए मुझे कुछ प्राइम नंबर के ही कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे। तो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर बनाने के लिए मुझे रिलेटिवली उनके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन करने हैं, जो मुझे ऑलरेडी इक्वेशन 1 में मिल रहा है। इसका मतलब इक्वेशन 1 में जो a लिखा गया है वो फाइनली एट द एंड इस सीरीज़ के बराबर ही होगी। और सरप्राइजिंगली अगर तुम जानते हो 1 + 1/1² + 1/2² + 1/3² and so on so forth, this goes up to infinity is actually Riemann zeta function, और ये zeta 2 के बराबर होता है, Riemann zeta 2 के बराबर होता है, और ये एक वेल नोन वैल्यू है, π² / 6 इसका आंसर है। सरप्राइजिंगली ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है ये a की वैल्यू है, जबकि हमको जो चाहिए था वो a का इन्वर्स चाहिए था। बेसिकली मैंने a का इन्वर्स निकाला हुआ है, और इसको अगर मैंने a कहा है तो सो ऑफ कोर्स मुझे a इन्वर्स कह देना चाहिए ये। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a इन्वर्स। सो एट द एंड a इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इट, विच इन टर्न बिकम्स 6 / π², एंड दैट्स द सरप्राइजिंग वैल्यू। एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बड़ी बात, ये जो 6 / π² है, ये फाइनली एक और बहुत पावरफुल रिजल्ट बन जाता है, एंड दिस इज द probability of choosing any two natural numbers such that they always have a greatest common divisor as 1। अगर नंबर a और b है तो इनफाइनेटली मेनी पॉसिबल नेचुरल नंबर में से कोई भी 2 नेचुरल नंबर रैंडमली चुने जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो दोनों नंबर के कॉमन डिवाइजर्स केवल 1 होंगे, मतलब उन दोनों नंबर में कोई कॉमन डिवाइज़र और नहीं होगा एक्सेप्ट 1। इसकी प्रोबेबिलिटी 6 / π² हो जाती है। ये कैसे होता है, ये एक अलग सवाल होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल को भी कोशिश करें, एंड बाय दैट टाइम लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हैप्पी लर्निंग।